स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप CUET 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल आप सभी को लगातार प्रिपरेशन दे रहा है। यदि आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी AU और BHU है तब तो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। या फिर अदर यूनिवर्सिटी भी आप अगर टारगेट किए हैं और आप में जर्नल टेस्ट इंक्लूड है तो मैथ के लिए आपको हमारी मतलब कि जो भी मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको मैथ का जो है 10वां वीडियो यहाँ पर आज की इस मतलब की वीडियो में बता रहा हूँ। और हमारा जो चैप्टर इस समय चल रहा है वो है भिन्न, इसका पार्ट 2। हम जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप देखते ही कलम नहीं उठाना पड़ेगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। भिन्न के किसी भी सवाल में आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे कॉन्सेप्ट का ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। देखिए, पूरा भिन्न का चैप्टर जो है वो 5 खंड में हमने बांटा है, जिसमें 2 खंड हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे, बाकी 3 खंड जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इस खंड में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पहला वाला खंड जो है भिन्नों के तुलना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कंपैरिजन पर आधारित प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न आपके मतलब कि CUET एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या मतलब कि कैसे कैसे प्रश्न है। पहला है 5/13, 7/13, 9/13, सॉरी 3/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, ठीक है। और फिर है 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर है 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। पहला दूसरा तो आप ध्यान दीजिए बहुत आसानी से कर लेंगे यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है। इसमें देखिए आपको नीचे वाला चीज़ समान दिख रहा होगा, मतलब हर सभी में क्या है, समान है। तो अगर आपका हर समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश इसमें आपका लास्ट वाले में अंश बड़ा है 9/13 में, ठीक है। तो यह आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और कौन सी भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश छोटा होगा। तो ये 3 सबसे छोटा है तो ये आपका सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। आप कहोगे कि आप किस बेसिस पर कह रहे हो, ठीक है। देखिए 9 सबसे बड़ा है, अगर आप उसमें 13 से भाग देंगे तो बड़ा मान आएगा, मतलब उसी संख्या से भाग दे रहे हैं। लेकिन 3 में भाग देंगे तो छोटा मान आएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को ये बताया कि यदि हर समान हो तो सबसे बड़े अंश का भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटे अंश का भिन्न जो है सबसे छोटी भिन्न होगी। और अभी इसका सोल्यूशन भी आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको ये सब समझा दे रहा हूँ। आपका दूसरा नंबर जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें आपका अंश समान है। क्या है, अंश समान। तो अंश समान होगा तो एकदम उल्टा कर देना है। उसमें जब हर समान था तो सबसे बड़ा जो मतलब अंश था वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो यहाँ जब अंश मतलब समान है तो सबसे बड़ा अगर मतलब कि हर जिसमें रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो 9/19 इसमें सबसे क्या है, छोटा भिन्न है। और जिसमें सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पर 6/11 जो है आपका सबसे छोटी भिन्न हो जाए, सॉरी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे। अब रही बात यहाँ पर इसका जो आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में बदलने के लिए सबसे पहले आप इनको दशमलव में बदल दीजिए। देखिए अगर 2/3 को आप दशमलव में बदलेंगे तो आप बदलेंगे तो ये 6 6 6 आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर अगर आप 4/7 को बदलेंगे तो ये आपका 0.57 और क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आप जो है 5/8 को बदलेंगे तो ये आपका आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, कितना आएगा, 0.625 आएगा। अब आप इसमें देखिए आरोही क्रम क्या होता है, बड़े मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो इसमें सबसे छोटा क्या है आपका, ये है, ठीक, सबसे छोटा ये, मतलब दूसरा वाला पहले लिखा जाएगा। तो आपका सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 4/7। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है, ये तीसरा वाला। तो फिर आपको क्या लिखा जाएगा, 5/8। फिर उससे बड़ा क्या है, ये वाला है, मतलब कि आपका 2/3। तो आरोही क्रम इसका जो बनेगा वो होगा आपका, देखिए ध्यान दीजिए, मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ 4/7, 5/8, ठीक है, 2/3। ये इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा।
अवरोही क्रम में ठीक ऐसे ही, लेकिन इसका उल्टा कर देना होगा, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। मैंने इसका यहाँ पर हल भी किया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले दूसरे का तो समझा दी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप वहाँ पर देख लीजिए। और अभी अभी जो मैंने किया, तो इसका मतलब कि दशमलव बदलोगे ये आएगा, इसको दशमलव बदलोगे आएगा, इसको दशमलव बदलोगे आएगा, और इसका ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3/5 को, मैं चौथे प्रश्न को हल कर रहा हूँ। 3/5 को दशमलव बदलोगे 0.6 आएगा, इसको बदलोगे 0.44 आएगा, इसको बदलोगे 0.285 आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर आरोही अवरोही क्रम में देखिए क्या करते हैं, ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे 0.6, फिर ये लिखेंगे उससे छोटा, फिर उससे छोटा ये। तो अब ये आपका जो है, इसका मान ये था, इसका मान ये था, और इसका मान ये था। तो कुल मिलाकर जैसा प्रश्न दिया था 3/5, 4/9 और 2/7, उसी क्रम में आपका अवरोही क्रम भी सेट हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, जैसा प्रश्न दिया जाएगा उसी क्रम में आपका आरोही क्रम अवरोही क्रम जो है या आरोही क्रम सेट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न, तो मैं आपको बोल दो रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पर आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। लिखा है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। पहला क्वेश्चन है 0.777 डॉट डॉट डॉट, दूसरा प्रश्न है 0.888 डॉट डॉट डॉट, तीसरा है आपका 0.3939 डॉट डॉट डॉट, अगला है 0.0808 डॉट डॉट डॉट, अगला है आपका 0.5777 डॉट डॉट डॉट, अगला है 0.92292525 डॉट डॉट डॉट, अगला है आपका 23434 ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगला आपका है 0.35242424 ऐसे आपका आता रहेगा। तो इनको हमें किस में बदलना है, इनको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसका सलूशन तो दिखाऊंगा ही, वो आपके लिए बहुत बहुत परफेक्ट तरीका होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। जो आपका पहली बात, ये 0.77 है, ये आपका 0.7 पर बार लग जाएगा, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद जो भी आपके पास अंक है पहले आप उसको लिख लीजिए। अंक क्या था, 7, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर जो दशमलव के बाद जो भी अंक है, मतलब बार कई अंक पर है, एक अंक पर है, ध्यान दीजिए। बार मतलब कोई चीज़ कई बार बार कौन आ रहा है, 7, कई चीज़ है, वो एक ही चीज़ है, 7 है, वो बार बार आ रहा है, तो एक ही चीज़ है, तो 1 को 9 लिख दीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो ये आपका बार वाला पोर्शन है, पहले इसको ऊपर लिख दीजिए, जो भी यहाँ पर रहेगा, जो भी अंक आएगा दशमलव के बाद पूरा अंक आप ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जय बार कोई, जैसे अगर यहाँ पर द्वि भी होता है तो यहाँ पर हम 2 9 लिख देते अगर बार में होता। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल एक प्रकार की संख्या बार में, इसलिए हम 1 9 लिख रहे हैं। अभी आगे देखोगे और समझ में आएगा। दूसरा का आपका 8 8 8 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.8। ठीक, एक मिनट, यहाँ आप लिखोगे 0.8। तो अब आप इसका तो आंसर जान गए होंगे, 8 बटा क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए अगला हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला ये वाला, ये इंटरेस्टिंग है। ये आपका क्या है, 0.39 पर बार, क्योंकि यही बार बार आ रहा है। तो आपको करना क्या, जो ऊपर है उसको आप पहले नोट कर लो, 39। ठीक है, आपने 39 नोट कर लिया। अब बटा में क्या करना है, कई मतलब जो बार था कितनी संख्याओं पर था, 2 संख्याओं पर था, तो नीचे कई 9 लिखोगे, 2 9 लिखोगे, तो 39/99 हो जाएगा। और अगर आप इसको 13 का मतलब कि क्या कहते हैं 3 से काटते हो तो 13/33 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अभी भागना मत, अभी कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। अगला आपका है 0.08। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या लगा है, बार। तो अंक में आपका क्या है, 8, मतलब आगे तो 0 लिखोगे नहीं, और कई अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, तो नीचे कई 9 लिखोगे, 2 9, तो ये आपका हो जाएगा 8/9। ठीक, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं आपका 0.5777। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 0.57, तो 7 बार बार आ रहा है, तो 7 पर बार लगा दिया। अब क्या करना है, आप पहले 57 लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि लिखना है, अभी जितने क्वेश्चन थे सब में आप पर बार लगा था, इसलिए यहाँ तक खाली हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ माइनस करोगे, क्या, जिस पर बार नहीं लगा है। किस पर बार नहीं लगा है, बहुत ध्यान से बताओ। तो 5 पर बार नहीं लगा था, तो हम यहाँ पर 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 5 को हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, माइनस कर ले रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर, अब बटा में क्या लिखना है आपको,
तो बटा में आपको मतलब कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर, तो 1 9 लिख दो। और कितना अंक छूट रहा है, 1 को जितना अंक छूटे उतना 0 बढ़ा दो तो ये आएगा। अब 57 में से अगर आप 5 घटाओगे, 57 में से 5 घटाओगे तो आपका आएगा 52 और बटा नीचे 90। अब अगर आप इसको काटोगे तो 52 का आधा 26 और 90 का आधा 45, तो 26/45 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं 92525, ठीक है। तो ये आपका 925 पर बार, ठीक। तो आपको करना क्या है, पहले आप 925 लिख लीजिए, ठीक, माइनस उसके बाद जो किस पर बार नहीं लगा है, 9 पर, जिस पर नहीं लगा रहेगा उसी को घटा दीजिए। फिर देखो कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, तो कितने 2 अंक मतलब 9 लिखोगे 2 ठो, ठीक है। कितने मतलब कि अंक पर मतलब कि बार नहीं लगा है, 1 अंक पर, तो आप क्या लगा दोगे, 0। अब 925 में से अगर आप 9 घटाओगे तो आपका जो है 916/90 और आप उसको काट दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी जो प्रश्न है उनके आंसर मैं आपको यहाँ पर स्लाइड बदल कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हमने आपको कहाँ तक समझा दिया था, हमने आपको यहाँ तक समझा दिया था, ठीक है। अगला है 0.23434, इस तरह से आ रहा है। तो देखिए पहले आपने पूरा 234 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद उसमें 2 पर बार नहीं लगा, 2 घटा दिया, और 2 अंक पर बार था तो 2 9 लिख दिया, और 1 अंक मतलब बार जिस पर नहीं था उतना 0 लगा दिया, तो ये आ गया। और लास्ट वाला आपका है 35, मतलब कि पूरा 3524 लिख लिया, और 2 अंक पर मतलब कि 2 अंक पर बार नहीं था 35 पर, तो 35 घटा दिया, और 2 अंक पर बार है तो 2 ठो 9, और 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 ठो 0, और सॉल्व करने पर 3489 आएगा, और बटा में आपका 9900, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, तो काटने पर एक अलग आंसर आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।